यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बैठक, घोषणा पत्र के लिए हुई मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना के नेतृत्व में हुआ मंथन। यूपी के सोनभद्र में गरजे सीएम योगी, कहा 2017 से पहले यूपी में थी अराजकता, चल रहा था माफिया राज। सीएम योगी ने कहा पहले और अब की सरकार में फर्क साफ है, पहले राम भक्तों पर गोलियां चलती थीं, अब पुष्प वर्षा होती है। सीएम योगी ने कहा अब यूपी में नहीं होते दंगे, गुंडे और माफियाओं की जगह जेल में है। सीएम योगी ने कहा डबल इंजन की सरकार ने पूरे किए सपने, अब गरीबों तक पहुंच रही हैं सुविधाएं। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सीएम योगी ने शहीदों के परिजनों को किया सम्मानित, कहा आज का नया भारत अपने दुश्मनों को हर तरह से जवाब देने में सक्षम। यूपी चुनाव से पहले किसानों को साधने की कोशिश, गन्ना किसानों को बोनस दे सकती है सरकार, 10 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने पर बोनस देने की तैयारी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर बोला समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा बलात्कार के बाद अब लग रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप, टोपी तो लाल थी ही, अब चेहरा भी डर से लाल है। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, जनता के बीच जाकर अखिलेश करें जिन्ना का समर्थन, जिन्ना ने किए देश के 2 टुकड़े। यूपी के कौशाम्बी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा 25 सालों तक एसपी की वापसी संभव नहीं। यूपी चुनाव से पहले फिर उठा कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा, ऊर्जा मंत्री ने कहा 24 घंटे बिजली चाहिए तो बोलो राधे राधे। सांसद हेमा मालिनी ने कहा मथुरा में जल्द बने भव्य कृष्ण मंदिर। राहुल गांधी ने फिर दिया हिंदुत्व पर ज्ञान, हिंदू सत्य के रास्ते पर चलता है, धर्म के नाम पर हिंदुत्ववादी देश को लूटता है। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा निषादों को आरक्षण के नाम पर बीजेपी कर रही ड्रामा। यूपी के सियासी रण में अकेले उतरेगी आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने किया ऐलान। पीएम की अगुवाई में आजादी के अमृत महोत्सव की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दूसरी बैठक, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह हुए शामिल, समीक्षा और आगे के कार्यक्रमों पर चर्चा। गुरुवार को फिर वाराणसी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, अमूल प्लांट का करेंगे शिलान्यास, बनारस काशी संकुल परियोजना की भी देंगे सौगात। पीएम मोदी वाराणसी को 2100 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे, बेनियाबाग में पार्किंग और इंटीग्रेटेड सर्विलांस सिस्टम सहित अन्य कार्यों का करेंगे लोकार्पण। गृह मंत्री अमित शाह के संभावित जालौन दौरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, डीएम और एसपी ने आला अधिकारियों के साथ बैठक की। गाजीपुर जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई, मुख्तार अंसारी की पत्नी और बेटों के नाम से है संपत्ति। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर तैयारी में जुटा जिला प्रशासन, 27 दिसंबर को बुलंदशहर के डिबाई में जनसभा करेंगे सीएम। श्रावस्ती में आजादी के अमृत महोत्सव का समापन कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया, बच्चों से राष्ट्रभक्ति के गीतों पर दी प्रस्तुति, श्रावस्ती विधायक राम फेरन पांडे रहे मौजूद। सिद्धार्थनगर में समाजवादी पार्टी के समर्थन में गोंडवाना समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामनाथ गौड़ ने किया कार्यक्रम, अखिलेश को वोट देने की अपील की। यूपी में राम के बाद परशुराम पर सियासत, सपा ने संतोष पांडे बोले मुलायम ने सीएम रहते परशुराम जयंती पर अवकाश घोषित किया था। मऊ में सपा नेता राजीव राय के घर आईटी रेड के बाद भूमिहार समाज का प्रदर्शन, योगी सरकार पर मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। रामपुर में विधायक के सामने ग्रामीणों ने जताया आक्रोश, कम राशन मिलने से नाराज हैं लोग। उन्नाव में मेडिकल कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन, जानबूझकर एमबीबीएस के छात्रों ने फेल करने का लगाया आरोप, दोबारा मूल्यांकन के आश्वासन के बाद छात्रों ने खोला जाम। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पशु चोरी करने जा रहे 3 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। प्रयागराज में मिशन शक्ति कार्यक्रम से लौट रही बस का बदायूं में हुआ एक्सीडेंट, बैलेंस बिगड़ने से पलटी बस, 12 महिलाएं घायल। सहारनपुर में रोडवेज बस ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचला, हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत। नोएडा में सड़क पर युवक का शव मिलने से सनसनी, सेक्टर 104 में धारदार हथियार से हत्या की आशंका। जालौन में शॉर्ट सर्किट की वजह से कपड़े के गोदाम में आग लगी, आग की चपेट में आकर गोदाम के भीतर सो रहे 2 मजदूरों की मौत।
नोएडा में वाहन चोर गैंग का खुलासा, पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। महोबा में नायब तहसीलदार और खनन कारोबारियों के ये विवाद, तहसीलदार ने खनन माफियाओं पर दर्ज कराया केस। जालौन में दबंग प्रिंसिपल की दबंगई आई सामने, दोस्त से मिलने स्कूल पहुंचे युवक को दौड़ा कर पीटा, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में कार लूटकर भाग रहे बदमाशों ने तोड़ी घेराबंदी, एक सिपाही हुआ जख्मी, भीड़ ने एक बदमाश को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। एटा में 30 साल के युवक की हत्या से सनसनी, आईटीआई कॉलेज के पीछे मिला युवक का शव। हमीरपुर में झोला छाप डॉक्टर के इलाज से युवक की मौत, अपने ननिहाल आया था 20 साल का युवक। कुशीनगर में स्टेट बैंक सीएसपी से बंदूक की नोक पर लूट, डराकर 6 बदमाशों ने 5 लाख की लूट को अंजाम दिया। संभल में चोरी के शक में पकड़े आरोपी युवक को ग्रामीणों ने दी तालिबानी सजा, गांव के लोगों ने आरोपी को खंबे से बांधकर पीटा। रुद्रपुर में जिला मुख्यालय पर स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रदर्शन, अपनी मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से कल सीएम आवास के घेराव की तैयारी। टिहरी दौरे पर सीएम पुष्कर धामी, घनसाली विधानसभा को दी विकास योजनाओं की सौगात, 3 करोड़ से ज्यादा योजनाओं का किया लोकार्पण। उत्तराखंड में जारी है केजरीवाल के मंत्रियों का दौरा, जसपुर में राजेंद्र पाल गौतम ने चुनावी जनसभा की। पिथौरागढ़ में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मरीज, बीते 24 घंटे में 7 नए केस आए सामने। शीतलहर की चपेट में रुद्रप्रयाग, कड़ाके की ठंड से बढ़ी गलन, नगर पालिका पर लगा अलाव की व्यवस्था नहीं कराने का आरोप। उत्तराखंड में कांग्रेस नेता हरीश रावत के बागी तेवर, कहा आला कमान ने बांध दिए मेरे हाथ पैर, संगठन नहीं दे रहा है साथ। सोशल मीडिया पर हरीश रावत ने जाहिर किया अपना दुख, कहा मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं, मन में विचार आ रहा है कि अब बहुत हो गया है। सूत्रों के हवाले से खबर, हरीश रावत जनवरी में कर सकते हैं संन्यास का ऐलान, हरीश रावत ने आला कमान से नाराजगी जाहिर की। हरीश रावत पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तंज कसा, कहा जैसी फसल बोते हैं वैसी काटनी भी पड़ती है। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म, लोकसभा के बाद राज्यसभा भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। संसद के शीतकालीन सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक हुए पारित, चुनाव सुधार कानून समेत 9 बिल हुए पास। पार्टी सांसदों के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की बैठक, संसद भवन में हर राज्य के सांसदों से अलग अलग मीटिंग की। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा 12 सांसदों का निलंबन साजिश के तहत था, सरकार लखीमपुर हिंसा पर चर्चा नहीं चाहती थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा हम महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा चाहते थे, सरकार मुद्दों पर चर्चा से बच रही थी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और अनंतनाग में आतंकी हमला, आतंकियों की फायरिंग में एएसआई मोहम्मद अशरफ शहीद और एक स्थानीय नागरिक की भी मौत। सर्दियों में सरहद पार से घुसपैठ की बड़ी साजिश, खुफिया एजेंसियों का अलर्ट, एलओसी के नजदीक लॉन्चिंग पैड पर घुसपैठ की फिराक में 252 आतंकी। जम्मू में महबूबा मुफ्ती ने फिर उगला जहर, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा हिंदू मुस्लिम को लड़वाती है बीजेपी। महबूबा मुफ्ती ने कहा बीजेपी के पास नफरत के सिवा कुछ नहीं, बोले देश में आज हजारों जिन्ना हैं। मुश्किल में अकाली दल नेता बिक्रम मजीठिया, एनडीपीएस एक्ट में एफआईआर के बाद अब लुकआउट सर्कुलर, देश छोड़कर नहीं जा सकते। डीआरडीओ ने फिर रचा इतिहास, प्रलय मिसाइल का किया सफल परीक्षण, 1000 किलो विस्फोटक ले जाने की है क्षमता। 500 किलोमीटर तक टारगेट भेज सकती है प्रलय मिसाइल, जमीन से जमीन पर मारक क्षमता रखती है। लक्षद्वीप में स्कूलों की साप्ताहिक छुट्टी बदलने पर बवाल, शुक्रवार की जगह रविवार को छुट्टी का आदेश, फैसले के खिलाफ हो रहा प्रदर्शन। भारत में चीनी कंपनियों पर इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली मुंबई हैदराबाद समेत पूरे देश में चीनी मोबाइल कंपनियों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। 5 राज्यों में चुनावों को देखते हुए गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, वीआईपी की सुरक्षा में महिला कमांडो की होगी तैनाती, जनवरी के पहले सप्ताह से होगी तैनाती। सीआरपीएफ की 32 महिला कमांडो को दी गई है ट्रेनिंग, अमित शाह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका की सुरक्षा में होंगी महिला कमांडो।
23 दिसंबर को पीएम मोदी कोरोना पर करेंगे बैठक। सूत्रों के मुताबिक देश में संक्रमण के मौजूदा हालात की समीक्षा करेंगे पीएम। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के घर कोरोना की एंट्री, पत्नी डिंपल यादव और बेटी हुई संक्रमित। केरल में ओमिक्रॉन के 9 नए मरीज आए सामने। केरल में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 24 पहुंची। राजस्थान में 22 ओमिक्रॉन मरीजों की हुई पुष्टि, तो 19 मरीज हुए नेगेटिव। ओमिक्रॉन के 4 नए मरीज हुए दर्ज। क्रिसमस और नए साल को लेकर दिल्ली में सभी तरह के समारोह पर रोक, 50% क्षमता के साथ जश्न की मंजूरी। कोरोना नियमों के पालन को सुनिश्चित कराने का डीएम डीसीपी को निर्देश। डीडीएमए ने जारी किए दिशा निर्देश। दिल्ली में फिर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी। बीते 24 घंटे में 125 नए केस आए सामने, 624 एक्टिव मरीज। दिल्ली की सरोजिनी नगर मार्केट में उड़ाई जा रही है कोरोना नियमों की धज्जियां। शॉपिंग के लिए उमड़ रही है लोगों की भारी भीड़। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मरीज। बीते 24 घंटे में 7 नए केस। स्वास्थ्य विभाग ने तेज किया वैक्सीनेशन और सैंपलिंग का काम। पंजाब सरकार की कर्मचारियों पर सख्ती। कोविड वैक्सीन का डबल डोज सर्टिफिकेट दिखाए बिना नहीं मिलेगा वेतन। हरियाणा में कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने वालों पर 1 जनवरी से सख्ती। बस, रेलवे स्टेशन, होटल और मॉल्स में नहीं मिलेगा प्रवेश। पश्चिम बंगाल के नदिया में कोरोना विस्फोट। नदिया में 29 छात्र मिले कोरोना पॉजिटिव। राजस्थान में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 नए मरीज मिले। संक्रमितों में एक विदेशी महिला भी अस्पताल में किया गया आइसोलेट। बिहार के पटना जंक्शन पर कोरोना गाइडलाइंस को नहीं मान रहे हैं लोग। कई लोग बिना मास्क के आ रहे हैं नजर। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,317 नए मामले, 318 मरीजों की मौत। दिल्ली में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 57 हुई। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक 213 मामले। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 11 और मरीज आए सामने। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के अब तक 54 केस। देश में ओमिक्रॉन ने पकड़ी रफ्तार। 15 राज्यों तक पहुंचा कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण। ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को किया अलर्ट। वॉर रूम एक्टिव करें, जरूरत पड़े तो नाइट कर्फ्यू भी लगाएं। हरियाणा का पहला 100% कोविड वैक्सीनेटेड जिला बना गुरुग्राम। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग का दावा। पेरू में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बाद क्रिसमस और नए साल के लिए कड़े नियम लागू। नए वेरिएंट के अब तक 12 मरीज मिले। जर्मनी में ओमिक्रॉन संक्रमण बढ़ने के बाद सख्ती भी बढ़ी। 28 दिसंबर से रेस्टोरेंट और सिनेमा घरों में सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों की एंट्री। नीदरलैंड में लॉकडाउन का तीसरा दिन। कोरोना के बढ़ते खतरे की वजह से 1 महीने के लिए लॉकडाउन लगाया गया।